सत श्री ओम सतनाम सत साहेब। हे सत्संग प्रेमियों, हे साध संगत, आज एक बार फिर हम आपके सामने कबीर बीजक से साखी को लेकर के उपस्थित हुए हैं। आज कबीर साहिब द्वारा रचित साखी 11 से लेके 15 तक का वर्णन करेंगे। साखी 11 से लेके 15 तक। जो जानहु जग जीवना, जो जानहु सो पीव, जो जानव सो जीव, पानी पचावहु आपना, तो पानी मांगे न पीव। पानी पियत क्या फिरो, घर घर शायर बारी, तृष्णावंत जो होयगा, पीवेगा झक मारी। कबीरदास जी इन दोनों साखियों में बताते हैं, यदि तुम अपने स्वरूप को या जीव को तथा जीने की कला को जानते हो, तो वर्तमान की समस्त वासनाओं को छोड़कर भविष्य में कभी भी सांसारिक वासनाओं को ग्रहण मत करना। यदि आपने वासनाएं छोड़ दी आज, तो ऐसा नहीं है कि आपने वासनाएं छोड़ दी तो दोबारा आपको ये परेशान नहीं करेंगी, आपको आकर्षित नहीं करेंगी, आपके अंदर वासना नहीं उठेगी, किसी के प्रति इच्छा कामना नहीं रहेगी, आप रस रूप गंध शब्द स्पर्श में नहीं फंसेंगे। ऐसा नहीं है, बल्कि आपने आज छोड़ दिया है तो हमें आगे रह के सतर्क रह करके इसी तरह जीवन जीना है। तब अपने आप स्वरूप को जानोगे, स्थित रहोगे। उपदेश देने का कोई लाभ नहीं। आजकल देखिए, ऐसा ही कबीर साहिब के समय में होता होगा, क्योंकि विभिन्न प्रकार के विचार हर समय रहते हैं, प्रचारक भी रहते हैं। और भारत तो एक ऐसा देश है जहां अभिव्यक्ति की आज़ादी सदा 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 से रही है। जिसने जो विचार धारण किए, वो अपनी स्वेच्छा से जो विचार धारण करे और चले, किसी ने किसी का विरोध नहीं किया, किसी ने किसी का कोई हत्या नहीं की, किसी ने किसी का कोई दुख नहीं पहुंचाया। आपके विचार ऐसे हैं तो आप उनको अपना रहे हो, मेरे विचार ऐसे हैं तो मैं अपना रहा हूं, तीसरे के विचार अलग हैं तो वो अपने विचारों में चल रहा है। भारत में कभी भी किसी तरह का इन विचारों के ऊपर कलेश नहीं रहा, क्योंकि यदि होता तो कबीर साहिब के ज़माने में मुगलों का राज था और कबीर साहिब ने हिंदू और मुसलमानों को दोनों को खरी खरी सुनाई है। तो अगर ऐसे ही विचार किसी मुस्लिम कंट्री में कोई बोल दे तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि क्या होगा। लेकिन भारत एक संपूर्ण देश है, अभिव्यक्ति की आज़ादी रही है। तो कबीर साहिब उसी को कह रहे हैं कि उपदेश देने का क्या लाभ, कि तुम लोगों को बुलाओ, बैठाओ और उनको उपदेश दो। क्योंकि सभी अहंकारी जीव हैं, सभी अहंकारी जीव हैं और वो ज्ञान के सागर हैं, और अपने अपने ज्ञान में सब अपने आप को समर्थ मानते हैं, समृद्ध मानते हैं, संपूर्ण मानते हैं।
जिसको उपदेश लेना होगा, जिसको सत्संग करना होगा, जिसको ज्ञान लेना होगा, वो तुम्हारे पास अपने आप चल के आएगा। आज की स्थिति कितनी मतलब जो है गंभीर है कि हर कोई 2 अक्षर पढ़ लिए और उपदेशक बन गए। मान सम्मान, धन दौलत, सेवा सब कुछ मिलती है, लेकिन अज्ञानी व्यक्ति एक बार भी अपने विवेक का प्रयोग नहीं करता कि हम क्या सुन रहे हैं और क्या सुनने से हमें लाभ होगा। बस एक अंधी दौड़ में शामिल है, एक के पीछे एक। तो कबीरदास जी उसी बात को कह रहे हैं कि उपदेश देने से क्या लाभ, क्योंकि सभी अहंकारी जीव ज्ञान के सागर हैं, अर्थात स्वयं को ही ज्ञानी समझते हैं, स्वयं को ही ज्ञानी समझते हैं। यदि कोई सत्य उपदेश का प्यासा होगा, तृष्णावंत जो होएगा, जो प्यासा होएगा, वह स्वयं आ जाएगा और उपदेश ग्रहण करने के लिए आतुर बना रहेगा। वो आपके पास स्वयं आएगा। जगह जगह पंडाल लगा करके उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। जो जिज्ञासु है और जो सत्य का मार्ग चाहता है, वो जरूर आपके पास आएगा। हंसा मोती बिकानिया कंचन थार भराए, जो जाको मरम न जाने सो ताको कहाय कराए। हंसा तू स्वर्णवन क्या वर्णों में तो ही, तरीवर पाए पहेलिया तबई सरहो तो ही। कबीरदास जी सचेत करते हैं कि जिस तरह हंस पक्षी मोती चुगने के लोभ में पड़कर बहेलिया के जाल में फंसकर बाजार में बिकने के लिए तैयार हो जाता है, उसी प्रकार मुक्ति के लोभ में फंसा मानव थाली में स्वर्ण की मोहरें भरकर गुरुओं को अर्पण करता है तथा माया जाल में फंसकर सांसारिक बाजार में बिक जाता है। अब ये पिछली साखी में भी मैं आपको बताया कि व्यक्ति ये समझता है कि मैं तथाकथित गुरु भगवानों को यदि धन अर्पित कर दूंगा, उनको चरण स्पर्श कर लूंगा या कोई और भौतिक वस्तु दान कर दूंगा, तो मुझे मोक्ष मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। मेरे गुरु भगवान तो आशीर्वाद देते हैं मोक्ष के लिए। कितनी विडंबना है, कितना व्यंग्यात्मक बात है, कितनी दुख की भी बात है, कितना चंबा है कि मोक्ष और मुक्ति कोई ऐसी है कि कोई भी मतलब आशीर्वाद दे देगा और कोई थाली में भरकर तुम्हें पकड़ा देगा, ले जाओ। इतना आसान है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन लोग ऐसा मान लेते हैं और अपना पीछा छुड़ा लेते हैं कि हमें तो मुक्ति मिल गई है, हमने नाम ले लिया मुक्ति मिल गई है, हमने दान कर दिया मुक्ति मिल गई है। और वो संसार के माया जाल में फंसा रहता है। और गुरु भी और चेला भी दोनों डूब मर जाते हैं, ना वो पार उतरता ना वो उतरता। तो इस तरह का सावधान रहना बहुत ही अनिवार्य है। सतगुरु बताते हैं कि भ्रामक और अधकचरे गुरु जो कि स्वयं ही भक्ति का रहस्य नहीं जानते, वे भला शिष्यों का क्या मार्गदर्शन करेंगे। हे चेतन जीव, तुम स्वयं ज्ञान रंग में रंगो हो, इसलिए तुम्हारी प्रशंसा नहीं करूंगा। मनुष्य शरीर पाकर भी तुम अपने रहस्य को नहीं जानते हो। यदि तुम आत्मा का रहस्य समझ जाओगे तो मैं तुम्हारी प्रशंसा करूंगा। एकदम कबीरदास जी एकदम साफ साफ शब्दों में कहते हैं कि गुरु बनाओ जान के, पानी पियो छान के। जगह जगह ठग भेष बदलकर गुरु भगवान बने बैठे हैं। अपने विवेक को जागृत करके समझदारी से
तर्क वितर्क करके जब किसी का ज्ञान लो। ज्ञान देने वाला भगवान नहीं है, जो ज्ञान तुम्हें मिला है वो भगवान है, वो परमात्मा है, ऐसा कबीर साहिब मानते हैं। हंसा तू तो सबल था, हलुकी अपनी चाल, रंग कुरंगे रंगिया, तय किया और लगवार। कबीरदास जी कहते हैं कि हे चैतन्य, तुम तो ज्ञान से परिपूर्ण, ठोस तथा शक्ति संपन्न थे, और आज भी हो, परंतु अपने खराब आचरण के कारण ही हल्के हो रहे हो, क्योंकि तुम अपनी विषय वासनाओं और मन कल्पनाओं के रंग में रंग गए हो। तो आज का ये प्रसंग साखी 15 तक यहीं पर विराम लेते हैं, और कल यहां से आगे का वर्णन आपको सुनाएंगे। सत्य श्री ओम सतनाम सत साहिब।